हेलो क्लास, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल अभी 24। ये हमारा ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। वह महिला राम के रिश्ते में क्या है? आइए देखते हैं। राम ने क्या कहा? राम का रिलेशन क्या है? कि वह मेरे दादा। राम क्या कहता है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र की। मेरे दादा मतलब इनके पिता के पिता, तभी दादा हुआ। फिर उसके बाद मेरे दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। इनके दादा के इकलौते पुत्र मतलब इनके पिताजी की पुत्री की लड़की है। ये कह रहा है वह महिला राम के रिश्ते में क्या है। यह महिला राम के रिश्ते में क्या लगेंगी? ये देखिए, ये दोनों तो भाई बहन हो गया। ये भाई, ये बहन। बहन की लड़की राम की क्या लगेंगी? भाजी लगेगी, भांजी। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जावेद के भाई की बहन के पिता का भाई करीम है और करीम की लड़की डॉली है। जावेद डॉली से कैसे संबंधित है? सॉल्व करें इसको। जावेद के भाई की बहन, जावेद ये हो गए जावेद। जावेद के भाई बना लीजिए। फिर उसके बाद भाई की बहन ये हो गए। फिर के पिता ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि पिता का भाई करीम है। ये करीम और करीम की लड़की डॉली है। करीम की लड़की कौन है? डॉली। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जावेद डॉली से कैसे संबंधित है। जावेद डॉली से कैसे संबंधित है? ये इससे कैसे संबंधित है? तो ये हो जाएगा, ये लड़के हैं तीनों इनके और ये भाई हैं इनके। ये दोनों भाई हैं, ये तीनों इनके लड़के हैं और ये इनकी लड़की हैं। तो ये क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? सुधा क्या कहती हैं कि वह मेरे ससुर के, सुधा के ससुर, सुधा के ससुर मतलब इनके पति के पिताजी। ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है, के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है? लड़के का सुधा से क्या संबंध है? पुत्र। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। ये यूपीपीएससी प्री 2010 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? रिलेशन किससे बन रहा है? उस व्यक्ति से। तो क्या कह रहा है? इसके भाई के पिता, अननोन पर्सन है, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ये पुत्र हैं इकलौते, और किसके? दादाजी के, मतलब 2 पीढ़ी नीचे। महिला ने कहा था इनके दादाजी, ये कौन हुए? दादाजी हुए, इनके दादाजी। अब यहाँ पर देखिए, इनके इकलौते पुत्र ये हैं, और इनके 2 बेटे ये हैं, और इनके दादाजी ये हैं। तो इसका मतलब है इनके तो इकलौते पुत्र हैं, तो इनके ये भी पुत्री हो जाएंगे। इसका मतलब ये भाई, ये बहन। तो क्या बोला है कि व्यक्ति से क्या संबंध है? उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएंगी? बहन। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है? एक लड़की को इशारा करते हुए वीना ने कहा, वीना क्या कहती है? वह मेरे दादाजी के, इनके पिताजी मतलब दादाजी हुए, इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। यह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। SBI PU 2011 का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, वह मेरी बुआ की बेटी है। इस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? आइए देखते हैं क्या रिश्ता है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी बुआ की मतलब सुरेश के पिताजी की सिस्टर, वह मेरी बुआ की बेटी है। तो उस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? इस महिला का सुरेश से क्या रिश्ता है? तो ये क्या हो जाएगी? ये बुआ है, और बुआ की लड़की फुफेरी बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? यहाँ पर देखिए, सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है केशव का पुत्र है। और आगे क्या कर रहा है? सुनील केशव का पुत्र है। केशव की बहन
केशव की बहन सिमरन, इसको SI से डिनोट कीजिए, सिमरन। के एक पुत्र जिसका नाम है मारुति, MA, और पुत्री सीता है, और पुत्री, इन्हीं की पुत्री सीता है, सीता। प्रेम मारुति का मामा है। मारुति का मामा कौन है? प्रेम। मतलब ये प्रेम मारुति का मामा है। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये हो जाएगा, ये पिताजी हैं और पिताजी की सिस्टर है ये, इसका मतलब ये बुआ है, और मारुति के मामा ये हुए, तो ये ममेरा भाई हो जाएगा, ममेरा भाई। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी। ब्लड रिलेशन के दूसरे टाइप की बात करते हैं आप, सिंबॉलिक, मैथमेटिकल, साइन बेस्ड ब्लड रिलेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? A + B का अर्थ है A B का पिता है। A, दूसरा ऑप्शन A × B का अर्थ है A B की पुत्री है। तीसरा ऑप्शन A / B का अर्थ है A B का भाई है। चौथा ऑप्शन A - B का अर्थ है A B की पत्नी है। चलिए रिलेशन बना लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करने का तरीका है, जितने भी साइन है उनको लिख लीजिए। प्लस क्या कर रहा है, और प्लस क्या कर रहा है, फिर उसके बाद इनटू क्या कर रहा है, डिवाइड क्या कर रहा है, और लास्ट क्या है, सब्सट्रैक्शन क्या कर रहा है। प्लस का मतलब है A B का पिता है, प्लस का मतलब है पिता। इनटू का मतलब है पुत्री। डिवाइड का क्या मतलब है, भाई। और हमारा सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, पत्नी। अब क्वेश्चन को देखते हैं। L - M + K डिवाइड F में F का L से क्या संबंध है। देखिए L दिया है, L, फिर -M दिया है। माइनस का मतलब पत्नी। L जो है पत्नी है किसकी, M की। ये पति पत्नी हो गया। फिर उसके बाद M + K, प्लस का मतलब क्या है, पिता। तो M पिता है K के, M पिता है K के। फिर उसके बाद डिवाइड है K डिवाइड F, डिवाइड का मतलब भाई, तो K भाई है किसके, F के। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि F का L से क्या संबंध है। F का L से क्या संबंध है, ये देखिए इनका करेक्टर पता नहीं है कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इनसे L से क्या रिलेशन होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है जे डी का पुत्र है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, क्या कह रहा है, ये वाला। D + L × H डिवाइड J। प्लस का मतलब क्या है, D, प्लस का मतलब है पिता, D पिता है इसके, L के, पिता है L के।
उसके बाद फिर L इंटू एच, इंटू का मतलब क्या है, पुत्री, तो L पुत्री हैं, किसकी हैं, किसकी पुत्री हैं, H की। ये देखिए H, इसका मतलब है ये पुत्री हैं, ये पिता हैं, तो ये H, फिर उसके बाद डिवाइड दिया है, H डिवाइड के सॉरी J, तो डिवाइड का मतलब क्या है, भाई, तो इनके भाई J हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि J D का पुत्र है, कौन सी, किस अभिव्यक्ति का अर्थ है J D का पुत्र है, J D का पुत्र है, ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि इसमें पत्नी का भाई शो कर रहा है। तो हम बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी J डिवाइड P, तो J डिवाइड का मतलब भाई, भाई है P, और इंटू D, इंटू का मतलब क्या है, पुत्री D, तो इसमें देखिए J D का पुत्र है, J ये देखिए मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे P इंटू D, इंटू का मतलब क्या है, पुत्री, तो P पुत्री है D की, D ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर D, तो अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार J D का पुत्र है, J D का पुत्र है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए क्या कर रहा है, J डिवाइड बाई, J डिवाइड का मतलब, डिवाइड का मतलब भाई, तो J भाई हैं किसके, P के, और P इंटू D दिया है, तो P इंटू मतलब क्या होता है, पुत्री, तो P पुत्री हैं किसकी, D की, तो इसका मतलब क्या है कि J D के पुत्र हैं, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट इसी बेस पर H प्लस के इंटू आर में R का H से क्या संबंध है, लिख लें इसको, H प्लस के इंटू आर, तो H प्लस मतलब क्या होता है, पिता, तो H पिता है किसके, के, और K इंटू आर, इंटू मतलब पुत्री, तो K पुत्री है R की, K पुत्री हुई किसकी, R की, तो इसका मतलब है कि ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, तो R का H से क्या संबंध है, R का H से क्या संबंध है, पत्नी का, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2014 का क्वेश्चन है, यदि A प्लस बी का अर्थ हो A B की बहन है, A माइनस बी का अर्थ हो कि A B का भाई है, A इंटू बी का अर्थ हो कि A B की लड़की है, तो निम्नलिखित में से कौन बताता है कि E D के मामा हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहले लिख लेते हैं, प्लस सिंबल बहन को डिनोट कर रहा है, माइनस भाई को, इंटू लड़की को, तो पहला ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं, D प्लस F, तो D प्लस मतलब बहन, D बहन है F की, F इंटू E, इंटू मतलब लड़की है, तो F लड़की है E की, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, E D के मामा हैं, ये बताना है कि E D के मामा है, नहीं, इसमें तो लड़की हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन D इंटू एफ प्लस E, इसमें देखिए D इंटू एफ मतलब, इंटू मतलब लड़की, तो D लड़की है किसकी, F की, और F प्लस E, F प्लस E, प्लस का मतलब बहन है, तो बहन है किसकी, E की, तो देखिए ये बहन है E की। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन चेक करें, D माइनस मतलब भाई, D भाई हैं F के, और F इंटू E, इंटू मतलब लड़की हैं E की, इसमें देखिए D E की लड़की हैं। चौथा ऑप्शन चेक करें,
तो डी इंटू मतलब लड़की हैं एफ की, और ई माइनस माइनस मतलब भाई हैं, एफ भाई हैं ई की। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा। इस चौथे ऑप्शन में देखिए, अगर ई हमारा करेक्टर पता नहीं इसमें कि स्त्री है कि पुरुष, तो अगर हमारा ये पुरुष भी हो जाए तो पुरुष मतलब ये पिताजी के भाई, मतलब ये चाचा हो जाएंगे। अगर स्त्री अगर लिया जाए तो ये बुआ हो जाएंगी डी की। इस वाले में देखिए तो इसलिए ये भी कैंसिल, और ये तो कैंसिल है ही। ये देख लिए बी, अगर इसमें देखिए माँ, ये माँ एफ माँ हो जाएंगे। ई को अगर हम स्त्री माने तो ये मौसी हो जाएंगी, अगर हम इसको पुरुष माने तो ये मामा हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये तीनों गलत हो गए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो चलिए क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।